हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। अपोलो सीबीएसई क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, वो सेशन स्टैंडर्ड 8 से लेके 12th के हर एक बच्चों के लिए ग्रामर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला टॉपिक आपकी एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स का होता है। वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस दिए जाएंगे और वो सेंटेंसेस के पीछे ब्रैकेट में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जैसे कि ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस को चेंज द डिग्री करो या यूज़ अनलेस करो या इफ़ करो या तो फिर जैसे कि एक्टिव टू पैसिव करो या पैसिव टू एक्टिव करो या डायरेक्ट टू डायरेक्ट करो या तो असेरेटिव टू नेगेटिव करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव करो, बराबर, या तो असेरेटिव टू इंट्रोगेटिव करो, एक्सक्लेमेटरी करो। तो वैसे डिफरेंट टाइप के आपको सेंटेंसेस चेंज करने होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका जो वेटेज है वो 5 मार्कर है, बराबर। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है उसमें अगर हम देखें तो एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में हम काफ़ी कोई सेंटेंसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमारा ये जो टॉपिक है उसके कम से कम 5 to 6 वीडियोस बनेंगे और वो वीडियो में मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको किस तरीके से वो सेंटेंस को आप ट्रांसफ़र करोगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वो सेंटेंस होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको आसानी से पता चलेगा और आप बहुत ही ईजी वे से सेंटेंस को ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो बच्चों, आज का सेशन हमारा ग्रामर का है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 1 है, जिसमें हम असेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो बच्चों, पहले अगर किसी भी बच्चों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको डे बाय डे मिलती रहे और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपका रिविजन्स भी होता रहेगा। ठीक है। सो आज का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस टर्न इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट बच्चों, हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस। जब हम किसी को कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो करना, किसी से पूछना कोई भी चीज़ के बारे में, तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को जो सेंटेंसेस मिलेंगे वो सेंटेंसेस टोटल 2 टाइप्स के होंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा कि जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। अगर आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो किसी के भी पास आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। वही हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लिख देना है, सब्जेक्ट को पीछे लिखना है और एज इट इज़ हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को लिख के क्वेश्चन मार्क कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट अगर सेकेंड सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा कि जो सेंटेंस के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वहाँ पर आपके पास जस्ट मेन वर्ब होगा, तो बच्चों जब भी हम कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो अब आप वहाँ पर क्या करोगे, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब के पास जाना पड़ेगा। मेन वर्ब के पास जब अगर आप जाओगे तो मेन वर्ब में भी सारे अल्फ़ाबेट्स को नहीं देखना है, जो लास्ट अल्फ़ाबेट आपका होगा वही आपको देखना है। जैसे लास्ट अल्फ़ाबेट मेन वर्ब का एस होता है तो एस इज़ इक्वल टू डज हो जाता है। लास्ट अल्फ़ाबेट अगर ई होता है तो ई इज़ इक्वल टू डू हो जाता है। लास्ट अल्फ़ाबेट अगर डी होता है तो डी इज़ इक्वल टू डीड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पास जाना है और मेन वर्ब में हमें लास्ट अल्फ़ाबेट को ही देखना है।
दूसरा, जब भी आप असर्टिव सेंटेंस टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हो तो बच्चों यहाँ पर एक रूल्स होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपके पास होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये रूल्स है। जैसे 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे, हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब, वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सेंटेंस को चेक करना है, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव हो जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा जिसमें मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब के पास जाना है, उसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखना है। लास्ट अल्फ़ाबेट में एस हो तो एस इज इक्वल टू डज लेना है, ई हो तो डू लेना है, डी हो तो डिड लेना है। सेंटेंस को चेक करना है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका इंट्रोगेशन जो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंस आप लोग टर्न कर पाओगे। सो बच्चों, अब हम उसके ये जो रूल्स अगर आपको समझ में आ गए हो तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो रूल्स के बारे में तो हमने देख लिया किस तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को करना है। अब हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट सेंटेंस है, सी इज़ अ वेरी कनिंग लेडी। अब बच्चों देखो, जब भी मैं आप लोगों को ग्रामर का टॉपिक करवाती हूँ और उसमें कोई भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं ग्रामर में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करो तो सबसे पहले आप लोग सेंटेंस को डिवाइड कर दो, क्योंकि जब आप सेंटेंस को डिवाइड करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें सेंटेंस में मिल जाएगी। जैसे सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब मिल जाएगा, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव, वर्ब होगा तो वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, आरएस यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा तो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो भी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है सेंटेंस में टर्न करने के लिए, सेंटेंस को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो सारे वर्ड्स आप लोगों को स्मूथली मिल जाएंगे। और अगर वो सब वर्ड्स अगर आपको इजीली मिल जाते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप फटाफट से कर पाओगे। तो हम पहले 2 सेंटेंसेस को डिवाइड करके करेंगे, उसके बाद हम स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो देखो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ अ वेरी कनिंग लेडी। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो सी जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब बच्चों देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है और हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव को, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, बराबर, असर्टिव सेंटेंस टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पहले ज़रूरत है, तो हमारे पास ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के आपको आगे के जो भी वर्ड्स हैं ना वो वर्ड्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें मिल गया है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको आगे लिख देंगे। देखो यहाँ पर हमने इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को चेक करेंगे तो कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमारा सेंटेंस जो है वो है, शी इज़ अ वेरी कनिंग लेडी। सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव यानी इजंट आएगा, बराबर। अब इजंट, तो इसका पूरा इजंट नहीं लिखना है, इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है इजंट, बराबर। इज़ नॉट नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है इजंट। इजंट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमें लेना है, तो इजंट शी। देन ये जो पूरा वर्ड पीछे का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस यहाँ पर हमें कॉपी कर लेना है। सो क्या बन गया सेंटेंस, देखो, इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी, देन क्वेश्चन मार्क। हो गया बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेंटेंस हम क्वेश्चन में बना रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस देखो। सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो दे हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एंड नॉट। देखो यहाँ पर नॉट मिला हमें, तो ये जो नॉट यानी कि हमें पहले से ही पता चल गया कि भाई हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस तो नेगेटिव लेके चल रहा है, यानी कि नेगेटिव है। सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव होता है। तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी ऑलरेडी है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर आगे लिख देंगे, वेयर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर यहाँ पर आगे लिख दो, जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर पीछे लिख दो। सो दे वेयर, नॉट को स्किप कर देंगे। देन
वेटिंग फॉर ए गोल्डन चांस, देन क्वेश्चन मार्क। हो गया, वेर दे वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस, देन क्वेश्चन मार्क। देखो हमने नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव कर दिया, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसको आगे ले लिया, दे सब्जेक्ट था उसको पीछे ले लिया, और सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क कर दिया। नाउ शी वॉज ट्राइंग टू चीट मी, सो वॉज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, चलो आगे ले लो फटाफट से। वॉज शी सब्जेक्ट ले लो, सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, सो वॉज शी, एक मिनट, वॉज शी वॉजंट आएगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स वॉजंट। वॉजंट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे शी, वॉजंट शी ट्राइंग टू चीट मी, देन क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, वॉज आगे ले लिया, सेंटेंस पॉजिटिव था तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव कर दिया, दैट मीन्स वॉजंट शी ट्राइंग टू चीट मी, देन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन, दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट, सो विल इज अ हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस को चेक कर लो पहले, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है। ज़्यादातर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि विल का विलेंट कर देते हैं, सो वो रॉन्ग हो जाता है, विल का विलेंट नहीं होता, विल का वोंट होता है। तो यहाँ पर जो विल है ना उसका हम क्या कर देंगे, नेगेटिव फॉर्म करना है तो वोंट शॉर्ट फॉर्म में, है ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था, तो विल का वोंट, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो दे, सो वॉन्ट दे हैव बीन preparing for a better project, then question mark। क्या हो गया, देखो won't they have been preparing for a better project, है ना। तो देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आसानी से हमारे पास था, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेंटेंस को चेक किया, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव हो गया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत थी तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, पीछे का सेंटेंस एज इट इज़ हमने लिख दिया, देन क्वेश्चन मार्क कर दिया। जहाँ पर हमारा सेंटेंस नेगेटिव था तो नॉट को स्किप कर दिया, सेंटेंस को पॉजिटिव कर दिया, और हमने इस तरीके से जो सिंपल सेंटेंसेस थे, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, वो सेंटेंसेस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टर्न कर दिया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस करने हैं। ओके बच्चों, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो फिफ्थ सेंटेंस हम देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल। अब अगर बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे, देखो तो हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है, वर्क्स जो है वो मेन वर्ब है। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, ही वर्क्स। अब यहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना वो मिसिंग है ना, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो मैंने आप लोगों को जो अभी समझाया कि आपके पास सेकेंड टाइप का सेंटेंस वैसा होगा कि जो सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जस्ट मेन वर्ब होगा। तो वहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब तो आपको लेना ही है। तो अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब के घर पे जाना है। मेन वर्ब के पास आपको सारे अल्फ़ाबेट्स को नहीं मिलना है, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है वो देखो। जैसे अगर लास्ट अल्फ़ाबेट एस है तो डज ले लो, बराबर। लास्ट अल्फ़ाबेट ई है तो डू ले लो, लास्ट अल्फ़ाबेट डी है तो डिड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो तो लास्ट अल्फ़ाबेट हमारा एस है, सो एस इज इक्वल टू डज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेंगे, डज ले लेंगे। सो यहाँ पर डज ले लिया। उसके बाद सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डजेंट। डजेंट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, सो डजेंट ही हार्ड टू अचीव द गोल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने क्या कर लिया, मेन वर्ब के पास जाके और हेल्प ले ली, ठीक है। नाउ देखो सेकंड सेंटेंस 6 नंबर का क्या है, यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पॉट।
तो यू सब्जेक्ट क्रिएटेड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग। तो अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के पास जाएंगे। मेन वर्ब जो हमारा है वो डी है, सो डी इज इक्वल टू डीड होता है। यहाँ पर हम ले लेंगे डीड। सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स डिडंट, बराबर, डिडंट। डिडंट के बाद सब्जेक्ट जो है वो हमारा यू है, तो डिडंट यू देन क्रिएट। अब देखो बच्चों, ये जो डी था ना, वो डी यहाँ पर डजंट ही वर्क आएगा, हाँ सॉरी, डजंट ही वर्क। अब यहाँ पर जो हमने वर्क लिखा ना, तो एस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो एस था ना, वो एस का हमने डज बना दिया है ना। तो अब हमें क्या करना है, डजंट ही वर्क, WOR के वर्क लेना है, एस नहीं लेना है, ठीक है। तो डजंट ही वर्क हार्ड टू अचीव द गोल, देन क्वेश्चन मार्क। अब यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन अ स्पॉट, तो डिडंट, क्योंकि लास्ट अल्फ़ाबेट डी है, डी इज इक्वल टू डीड। सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, सो डिडंट यू सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिएटेड का क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डी को हमने डिडंट कर दिया। सो क्रिएट ए लैंडमार्क in sports, then question mark. Now 7th number, your friends wish to snatch my popularities. अब देखो, your friend सब्जेक्ट एंड wish जो है वो V1 फॉर्म है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि जो रेगुलर फॉर्म में होंगे, तो वहाँ पर आपको ई समझ के ही चलना है, यानी डू लेना है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, V1 फॉर्म है, हम यहाँ पर ले लेंगे डू। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, दैट मीन्स डोंट योर फ्रेंड्स विश का विश रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डू यूज़ किया है। विश टू स्नेच माई popularity, then question mark. Okay, now 8 number, they are not waiting for anybody. Now they subject are helping verb, देखो अब यहाँ पर helping verb हमें मिल गया है, बट नॉट जो है वो नेगेटिव है, सो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, आर दे, नॉट स्किप करेंगे, आर दे वेटिंग फॉर एनीबडी, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो नेगेटिव टर्न इनटू हमने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस चेंज करने हैं। सो आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 में असर्टिव सेंटेंस टर्न इनटू इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी उसमें भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला ही टॉपिक देखने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2, बट उसमें हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस टर्न इनटू इंटरोगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में काफ़ी कोई बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टर्न करें, उसके बारे में बहुत मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, क्योंकि वो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो सेंटेंसेस में ना आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है, ना आपके पास मेन वर्ब होता है, ना आपके पास मतलब के सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पर आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से करोगे, तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हमारा काफ़ी लंबा है, उसके 5 से 6 वीडियोस बनेंगे हमारे। ओके बच्चों, सो आज का लेक्चर हमें आपको कैसा लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर। सो बच्चों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका रिविजन्स होता रहे। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।